ये देख रहे हैं, ये कितना खस्ता आपकी खताई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज हम बना रहे हैं एक खस्ता मीठी नान खताई। नान खताई की हमने पहले खलीफा नान खताई की रेसिपी अपलोड की है, आप ज़रूर जाके एक दफ़ा वॉच कीजिएगा, बहुत मज़े की है। लेकिन ये रेसिपी टोटली डिफरेंट है उससे, और इस रेसिपी में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप इस रेसिपी को वॉच करेंगे तो आप उस वाली रेसिपी को भी भूल जाएंगे, लेकिन उसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है। हमारा मकसद सिर्फ सिंपल सा है, जो होम बेकर हैं, जो घर में से काम कर रहे हैं, जो लर्नर हैं, जो बच्चे हैं, जो बेकिंग करना चाह रहे हैं घर में, हम उनको बेकिंग आसान तरीके से समझा सकें। मैं टू मच कॉस्टली चीज़ें नहीं लाना चाहता आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि रेसिपी को जो हमने सीखा फिर उसको मॉडिफिकेशन करके आप तक लेके आएँ। आप भी इसी इसी तरह सीखें, आगे लोगों को सिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपके पास ईमानत है, तो अल्लाह आपसे नाराज़ होंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। खताई बनती है देसी घी में। ये हमने लिया देसी घी, इसको मेल्ट किया है। मेल्ट करने के बाद इसको फ्रोज़न कर लिया हमने। 100 ग्राम हमें देसी घी चाहिए। मैदा इसके लिए हमें 120 ग्राम चाहिए। ये रेगुलर चीनी है जो घर की है, इसको मैंने पीस लिया, ये भी हमें 100 ग्राम चाहिए। सूजी चाहिए हमें इसके लिए 20 ग्राम। बेकिंग पाउडर चाहिए हमें इसके लिए 2 ग्राम। इलायची पाउडर चाहिए होगा हमें इसके लिए 1 ग्राम। बादाम चाहिए होंगे हमें 100 ग्राम। जितने आपकी जेब में पैसे हैं आप उतने बादाम ड्राई नट्स डालें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप आलमंड फ्लोर डालें, ठीक है। लेकिन रेसिपी का मतलब ये है कि आपके लिए इकॉनमिक रेसिपी भी होनी चाहिए, और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आसान होनी चाहिए। बाय द वे, हमने बहुत से कुकीज़ की रेसिपी अपलोड की है। बड़े कुकीज़ के लिए आप चॉकलेट चिप कुकीज़ डाल रहे हैं, पीनट बटर कुकीज़ डाले हैं हमने, चॉकलेट फिल्ड कुकीज़ डाले हैं, बहुत से कुकीज़ डाले हैं, और टू मच कॉस्टली सेल्स होते हैं मार्केट में। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो रेसिपी का लिंक बायो में मौजूद होगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक बोल में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी जो सा ना वो आपका प्योर होना चाहिए। देसी घी पे डोंट कॉम्प्रोमाइज़। देसी घी आपको पता है ना कि आपके घर में आपकी अम्मी कहती हैं फ़लाँ जगह से जाके देसी घी लेके आना, या फ़लाँ से लेना है। ऐसा ही आपने भी करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जो हमने पीस के रखी है। ये टोटली एगलेस रेसिपी है। आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर एगलेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ गेस्ट रहते हैं जो एगलेस जिन्हें पसंद है चीज़ें, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जो लोग अंडा नहीं खाते तो उनके लिए भी आसानी हो। आपने एक दफ़ा फ़ौरन से बीटर को ऑन नहीं कर देना, उससे ये होगा कि जो ये शुगर है ना, ये सारी की सारी आपके मुँह पे आ जाएगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना। इसको हमें बहुत अच्छे से बीट करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो डबल भी थोड़ा सा हो जाए, और इसका कलर बिल्कुल वाइट क्रीम की तरह हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो गया है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम बिटर को रिमूव कर लेंगे यहाँ से। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। बेकिंग पाउडर को ऐड करेंगे मैदे में, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको स्लोली स्लोली मिक्स करना है। साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश इलायची। अगर आपको इलायची की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर दें। आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स के ऊपर पुलिया वही रहेगा कि जितने आपकी जेब में पैसे हैं उतने डालें। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, बहुत मज़े की, बहुत रिच सी अपनाहियत वाली खुशबू आएगी इसमें, जैसे आपको अपने बुज़ुर्गों की खुशबू आती थी, वो चाय के साथ खटाई लेके आते थे। आपको उनकी यादें ताज़ा कर देगी, ये इतनी अपनाहियत वाली खुशबू है। ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, जब भी आपने कुकीज़ बनाने हैं, डो बनानी है, तो उसका जो घी है, ऑयल है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो अलग होता है ना, देन आपकी प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये मैं इसके बनाऊंगा छोटे छोटे बॉल, और मैंने इसके टॉप पे भी एग नहीं यूज़ करने वाला, तो लिहाजा आपको भी कहूँगा कि आपने भी नहीं यूज़ करना है। इस तरह की आपने शेप दे लेनी है। कटर से इसलिए नहीं बनाना कि आप फिर मैसेज पे आ जाएंगे सर कटर से फैल गए, टूट गए, कट गए। तो मेरा कम मकसद सिर्फ ये है कि आसान तरीके से हम आपको बेकिंग सिखा सकें।
हम आपको कुकिंग सिखा सकें। स्पेशली बेकिंग के तो लिए हमने ये चैनल नहीं बनाया, जिसमें पाकिस्तानी, कॉन्टीनेंटल, चाइनीज़, थाई सारी रेसिपियाँ हम आपके साथ शेयर कर सकें। ये हमारे 100 ग्राम घी से माशाल्लाह 4 4 8 4 12 कुकीज़ बने हैं। बहुत मज़े के कुकीज़ हैं, छोटी सी रेसिपीज़ है। ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक शेयर किया करें। आपके फीडबैक से सिर्फ इतनी सी सपोर्ट मिलती है कि नेक्स्ट रेसिपी आपकी एनर्जी के साथ बनाने का दिल करता है। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, बहुत मुश्किल से हमने ये सीखी हैं। जब हम इस फील्ड में आए ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी। बहुत मुश्किल से अपने उस्तादों की खिदमत करनी पड़ती थी, शेफ़्स के साथ बातें सुननी पड़ती थी, बहुत सफाइयाँ करनी पड़ती थी, देन जाके हमें प्रोडक्ट मिलती थी। तो ये इल्म हमने जितनी मुश्किल से सीखा, उतनी आसानी से आप तक लेके आ रहे हैं। ईमानदारी के साथ जब भी रेसिपी बनाएँ, तो हमारे लिए, हमारे बाबा अजदा के लिए लाज़मी दुआ किया करें। स्पेशली मेरे वालिद के लिए दुआ किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरी के रहमत करे। ओवन को हम प्री हीट करेंगे 150 डिग्री के ऊपर, और हम इसको बेक भी करेंगे 150 डिग्री के ऊपर, और मिड में रख के हमने इनको बेक करना है। 150 के ऊपर हम 15 से 18 मिनट के लिए कढ़ाई को बेक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब आपसे मुलाकात होती है 15 मिनट के बाद। 15 मिनट बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और हमारी नान खटाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा कलर आपने इनको नहीं देना। सब है माशाल्लाह, ये अपनी जगह पे रही, कहीं से ज़्यादा फैली नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का आपका कुकीज़ आया है। इसका नीचे से कलर देखें कितना मज़े का खस्ता है, और कितना खूबसूरत और कितना रिच फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये कितना खस्ता आपकी खटाई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, वही खस्ता टेस्ट, वही खस्तापन, वही अपनायत इस खटाई के साथ आपके किचन में आएगी, अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। ये अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। आपने ज़रूर फीडबैक शेयर करना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।